सो आई जस्ट केम टू नो कि मेरा मेंस का जो 843 का स्कोर था, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज 464 इन GS पेपर्स, GS 1 2 3 4 का क्यूमुलेटिव स्कोर है. देन इन essay आई हैव स्कोर्ड 100 एंड इन माई ऑप्शनल माई स्कोर्स वर 280. सो ये जो एक मेरा स्कोर्स रहा है, इसके बेसिस पे आई थिंक नाउ आई विल बी एबल टू tell a proper strategy, कहाँ काम किया, where it worked, where it did not work. Like let's start from essay only. In my last attempt also I had 105. This attempt I have 100. How did I approach the essay paper? I basically did one thing, that I picked up relevant examples from the current affairs. I used to follow some good case studies from the Better India website. I also used to read certain books. So I used to collect that reference of the books as well in order to quote it in my answers in the essay paper specifically. तो मेरी जो strategy थी ऐसे attempt करने की वो ये थी कि जो essays हैं उसमें same structure नहीं follow करना है first thing. तो अगर पहला essay मैंने question answer format में करा है तो दूसरा essay जो है that I'll go in a very वो जो GS paper वाले फॉर्मेट में जाता है या SDG अप्रोच होता है, वो सब चीज़ें. तो इस तरीके से मैं 2 एसेज को कंप्लीटली यूनिक रखने की कोशिश करती थी. दिस टाइम व्हाट आई डिड दैट आई स्टार्टेड वन ऑफ माय एसे विद बाय कोटिंग अ बुक, बिकॉज इको सर्वे में इस बार एक बुक का मेंशन था वेयर इट टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से इंटरनेट एंड द डिजिटल एरा इज इम्पैक्टिंग द ब्रेन ऑफ यूथ, इट इज इम्पैक्टिंग द ब्रेन ऑफ चिल्ड्रेन. तो वो मैंने उस बुक को द ग्रेट रिवायरिंग ऑफ द जनरेशन बाय जोनाथन हडीट, मैंने उसको कोट किया था बिकॉज देयर वाज क्वेश्चन दिस टाइम ऑन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट. तो वो चीज़ें मैंने करी कि बुक कोट से स्टार्ट किया था. उसके बाद आई वेंट अहेड इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. आई गेव 2 एंगल्स टू इट, positive impact, negative impact. I gave some relevant examples to support my argument and then I ended it by conclusion कि किस तरीके से हम इसके balanced use को promote कर सकते हैं, कैसे ethical जो ethics की जो requirement है in this social media intermediaries is very important these days and is also the proactive role that the citizens have to play. इसके बाद जो मेरा सेकंड एसे था उसको मैंने बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया था. मैंने एक एनेक्डोट से, एक स्टोरी से उस चीज़ को बिगिन करा था. नाउ आप एनेक्डोट्स या तो कहीं से भी ले सकते हैं, मैं कुछ लोग हिस्ट्री से भी कोट करते हैं, मैं करंट अफेयर से कोट करती थी. तो कोई भी अगर आपको रेलिवेंट ऐसी स्टोरी लाइन या कुछ शॉर्ट केस स्टडी पता हो उससे भी आप अपने ऐसे को बिगिन कर सकते हैं. एंड आई वेंट इन दैट GS पेपर 1 फॉर्मेट. जैसे GS पेपर के फॉर्मेट में मैं ऐसे को अप्रोच करती थी बाकी हिस्ट्री का कोई डायमेंशन, ज्योग्राफी का कोई डायमेंशन, सोसाइटी का, तो GS पेपर 1 के सारे डायमेंशन मैप कर लिए, पेपर 2 के सारे डायमेंशन मैप कर लिए. इस तरीके से आई वाज एबल टू जनरेट सम 15-16 डायमेंशंस इन द सिंगल एसे. और इससे मेरा आंसर काफी मल्टी डायमेंशनल लगता था, बट आई डोंट नो इफ दैट इज द राइट वन फॉर यू गाइज टू फॉलो. बट I'll also upload some of my answer copies for essay on my channel and you can go through them and get an idea that how or which kind of essays you can write for the UPSC examination. Also if I talk about the essay paper, I think यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट तो नहीं होता है बिकॉज 3 आवर का टाइम होता है आपके पास. आपको सिर्फ 2 ऐसे लिखने होते हैं. तो एक तो आपको काम करना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग. तो और क्या करना है, फर्स्ट 1.5 आवर यू कैन गिव टू 1 ऐसे जिसमें आप 30 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, 20 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो और रिमेनिंग 1 आवर जो है उसमें यू कैन राइट योर ऐसे. एंड आई थिंक इट्स अ प्रिटी मच गुड टाइम टू कंप्लीट द पेपर. ऑल्सो जब मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात कर रही हूँ, प्लीज कीप इन माइंड कि ये नहीं कि मैंने सेक्शन ए से एक ऐसे चूज किया, सेक्शन बी से एक ऐसे चूज किया एंड मैं बैठ के 1 घंटे सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ. नहीं, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग फर्स्ट ऐसे के लिए करना है, write it down, then brainstorming for the second essay and then write it down. Otherwise what will happen is कि जो आपका flow है वो फिर आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा when you will complete 1 essay. तो 1 essay at a time, brainstorm, write. So this is my idea of approaching the essay paper. My Telegram channel, the link for my Telegram channel will be mentioned in the description. You can join them where I'll be uploading my essay copies to give you an idea कितने सारे approaches हैं to go for the essay paper. लाइक आई एम अ PSIR स्टूडेंट. मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो थिंकर्स थे उनकी जो बुक्स थी उसको यूज़ किया है इन माई ऐसे आंसर्स एज वेल. सो येस, इफ़ यू बिलोंग टू एन ऑप्शनल जिसका आप नॉलेज यूज़ कर सकते हो ऐसे में, feel free to do that. Yes, do not get into technicalities of the optional in the essay paper, obviously, but वहाँ से आप reference ज़रूर ले सकते हो. That is what I used to do. Talking about where did I, approach my essay for, उसके लिए मैंने कोई कोर्स तो ज्वाइन नहीं करा था. I just joined some of the other test series essay के लिए just to write the essays. But I had followed a lot of toppers copy for the essay every year. श्रुति शर्मा मैम की कॉपी मैंने देखी है. इसके अलावा लास्ट ईयर की टॉपर थी नौशीन मैम, उनकी कॉपी मुझे like I think that was one of the best essay copy I came across. You guys can go and watch that as well. उन्होंने एक ऐसे लिखा था AI पर and I just went how beautifully, how smoothly, in a very organic manner उनका
ऐसे लिखा हुआ था. The flow in the essay was really good. You know, the type of dimensions she has touched upon was really good. There were current dimensions, there were also future perspectives and all of that. So it was really a very balanced essay that I would say. तो इस तरीके से मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपी भी रेफर की थी. आई थिंक इसके लिए आपको टॉपर्स की कॉपी रेफर करने का ये बेनिफिट है कि यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं ऐसे को एक बहुत ही यूनिक तरीके से. टॉकिंग अबाउट द टॉपिक सेलेक्शन इन ऐसे, अगर आपको पता है तो देयर आर 2 सेक्शंस, पार्ट ए पार्ट बी, और आपको एक ऐसे चूज करना होता है. यूपीएससी 4 ऑप्शंस देती है. आई ऑल्सो नो सम पीपल दैट दे आर लाइक ये जो कॉमन सा टॉपिक है दैट आई एम नॉट गोइंग टू चूज क्योंकि इस पर सब ऐसे लिख रहे होंगे, तो लेट मी पिक अप समथिंग यूनिक. इफ यू डू दैट, ट्रस्ट मी, यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क. ठीक है, क्योंकि दूसरे लिख रहे हैं इसलिए आई वॉन्ट राइट इज नॉट समथिंग यू शुड गो फॉर. यूपीएससी में कोई रिस्क नहीं लेना है. तो जब भी आपको कोई कॉमन टॉपिक मिले जिसपे आप एटलीस्ट 8 to 10 डायमेंशन जनरेट कर पा रहे हो, प्लीज गो विद दैट टॉपिक. यू डू नॉट नीड टू जस्ट गिव इट अप क्योंकि दूसरे लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरीबडीज essay is going to be unique because सबके अपने आइडियाज होंगे टू इनकॉर्पोरेट. एवरीबडी विल हैव सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. Pick the topic or choose the topic in which you are comfortable and you can easily generate 9 to 10 dimensions so that you can create, a very holistic and a very multi-dimensional kind of essay. In recent times, there is also, we have seen that UPSC has started asking certain, philosophical essays. That has become an issue for the students. And I was a PSIR student, so I think कि मैंने thinkers वगैरह पे जो इनकी theories होती हैं, I have worked a lot on that, बहुत पढ़ा था. So philosophical essays were never an issue for me. Even if question would have come on happiness, I knew that I could quote Aristotle anytime. So एक तरीका होता है approach करने का philosophical essays को, जिसको आप because these are abstract, ठीक है, and there is an issue that the way you look towards a topic is not the same way the other one is looking towards it, because what is happiness for you is not happiness for others maybe. तो ये जो differences होते हैं, तो that is also problematic, but that is also the beauty of philosophical essays, because you have the full freedom to turn that the direction of the whole essay. You can decide the course कि किस तरीके से उसको you are making it, you are interpreting it. That's what I would say. So for philosophical essays, what you can do is you can quote some thinkers. You can give that dimension coming up from your option paper if you have. You can also give very beautifully. You can try substantiating your arguments with some relevant examples, which can make it look very organic. Which can make it look very live. Like I can say, it should not be very mechanical, because जो हमारे fact based ऐसे होते हैं, जैसे women empowerment पे है, now I can pick up some important data, facts, and I can go with it, and those are facts, nobody can refute it. But the beauty of philosophical essay is that it provides you the opportunity to just decide the course of action, decide the course of the whole story that you are writing. So I think use it to your best abilities. Try picking up the dimensions from every possible subjects that you have studied to make your answer look much multidimensional.